Hello students, I am Dr. सीमा मिश्रा फ्रॉम डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत बताऊंगी रोल ऑफ प्रिंसिपल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। हम सबको पता है कि एक प्रिंसिपल या प्राचार्य या प्रधानाचार्य जो होता है उसकी मुख्य प्लेस कॉलेज में या स्कूल में होती है, मुख्य स्थान होता है उसका, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसी पे पीसी रेन ने लिखा था कि टू द पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि पीसी रेन ने लिखा था कि व्हाट इज़ द मेन स्प्रिंग टू द वॉच, द फ्लाई विल टू द मशीन और द इंजन इज टू द स्टीम शिप द हेडमास्टर इन द स्कूल, यानी कि घड़ी में प्रधान कमानी, मशीन में प्रचक्र, या फिर जो पानी वाले जहाज होते हैं उसमें जो यंत्रीकरण यानी कि जो मशीनरी होती है उसका जो स्थान होता है, वही जो प्लेस है वही स्थान किसी भी स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल का या प्रधानाचार्य का होता है। अगर देखा जाए तो किसी भी स्कूल की या कॉलेज की, महाविद्यालय की जो प्रोग्रेस होती है, जो उसका अचीवमेंट होते हैं, उसकी उपलब्धि होती है, वो अगर देखा जाए तो किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करती है। उस प्रिंसिपल की सूझबूझ पर, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है उसकी प्रशासकी, एवं उसकी जो कैपेबिलिटी के साथ जो एबिलिटी है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर देखते हैं हम, देखा जाए अगर कि तो गाइडेंस जो प्रोसेस है उसको शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है। जैसे कि जो गाइडेंस का एरिया होता है उसमें जो प्रिंसिपल होता है उसका लीडरशिप देना उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस जो प्रिंसिपल होता है उसका स्कूल के गाइडेंस जो प्रोग्राम होते हैं उसका वो अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक मेन पर्सन होता है। और अधिकतर देखा जाए तो जो वर्कलोड होता है वो किसी भी जो कैपेबल टीचर है उसको वो सौंप सकता है, जिसको वो समझे कि हाँ ये कैपेबल है और ये कर सकता है, तो उसको वो उस वर्कलोड को दे सकता है। लेकिन अपने जो समर्थन और जो लीडरशिप होती है उसको मतलब वो किसी अदर पर्सन को नहीं सौंप सकता। किसको वो समझता है कि नहीं ये नहीं कर पाएगा या इसके ऊपर लोड ना डालो, तो ऐसे व्यक्ति को वो नहीं सौंपता है। तो हम ये मतलब इन सब चीज़ों में हम कह सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने जितने भी जो उसके हेल्पिंग टीचर्स हैं जो उसको सहयोग करते हैं, क्योंकि टीम एक वर्क होता है कॉलेज या स्कूल में, अकेले प्रिंसिपल या प्राचार्य या प्रधानाचार्य कुछ नहीं कर सकता। तो जो हेल्पिंग उसकी टीम है, यानी कि हेल्पिंग जो टीचर्स हैं, उसको गाइडेंस वर्क के लिए उसको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और उन्हें जो है मोटिवेट करने के साथ साथ क्या करना चाहिए कि जो ऑल टाइप्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बहुत जो सुविधाएं होती हैं सभी प्रकार की, जिससे कि इसको उन हेल्पिंग टीचर्स को अच्छा लगे, तो वो भी उनको उपलब्ध कराना चाहिए और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रूल्स में रखनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या जो एक एज ए प्रिंसिपल, तो वो क्या जो गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसकी क्या होती हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक प्रिंसिपल की, वो हमने बताया कि बहुत मेन उसकी स्थान होता है चूँकि कॉलेज में उसका, तो उसकी जब मेन स्थान है तो उसका काम भी होता है प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य का। तो सबसे पहला है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी प्रिंसिपल की है कि जो टू कंस्टिट्यूट अ गाइडेंस कमेटी, यानी कि उसको जो है प्रिंसिपल को चाहिए कि एक जो गाइडेंस कमेटी है जिसको हम कहेंगे निर्देशन समिति जो है, उसका गठन करना चाहिए कि भाई इस कमेटी में कौन कौन रहेगा और कैसे इस पे काम चलेगा। तो मतलब उसको एक कमेटी का गठन करना चाहिए। दूसरा काम उसका है कि जैसे जो अपॉइंटमेंट हैं ऑफ योगा एंड स्किल गाइडेंस वर्क्स इन दी
स्कूल, यानी कि जो ऐसे कार्यकर्ता जो कि अन्य जो स्किल्स हैं, योगा हैं, इनमें जो काम करें, जो जिनके अंदर ये कुशलता हो, जिनके अंदर उस तरह के लोगों का जो है अपॉइंटमेंट उसको करना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं का, ऐसे वर्कर्स का जो मतलब योग हों, जो स्किल्स में और फुलफिल हों इस स्किल से, उनका अपॉइंटमेंट करें। गिव टाइम फॉर गाइडेंस वर्क, यानी कि जैसे अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई किसी भी वर्कर के या काउंसलर के पास या टीचर के पास, तो अब उसको जैसे प्रिंसिपल ने कहा कि भाई इसकी प्रॉब्लम है ऐसी, इसको सॉर्ट आउट करो, इसकी काउंसलिंग कर दो या इसकी गाइडेंस कर दो, इसको गाइड कर दो, तो उसको टाइम भी दो उस टीचर को या जिसको भी आपने काउंसलिंग का या गाइडेंस का वर्क सौंपा है, ताकि उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। क्योंकि काले से जब कुछ इन्हीं कामों में आप उसको रिलैक्स करेंगे, तभी तो वो इस गाइडेंस या काउंसलिंग को अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो ये भी करना चाहिए एक प्रिंसिपल को। अरेंजमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग फॉर गाइडेंस सर्विस, इसके लिए है कि जैसे जो गाइडेंस होती है उसके लिए या काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग सर्विस के लिए एक अच्छी बिल्डिंग का अरेंजमेंट, अच्छी बिल्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि एटमॉस्फेयर का गाइडेंस हो या काउंसलिंग हो, हर चीज़ में बहुत इफ़ेक्ट होता है, जगह का, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो काउंसलिंग सर्विस के लिए कि जहाँ पर हो, उसके लिए एक अच्छी बिल्डिंग, एक उत्तम भवन की व्यवस्था प्रिंसिपल को करनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या है कि जो अकॉर्डिंग फंड्स फॉर गाइडेंस प्रोग्राम, साथ ही क्या है कि निर्देशन जो कार्यक्रम होते हैं, जो गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए प्रिंसिपल को एक फंड की या जो मनी की, धन की व्यवस्था उसको करनी चाहिए। क्योंकि देखो जैसे मान लीजिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल कोई काउंसलिंग करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है फ़ीस को लेकर के या कुछ आने जाने को लेकर के, जो भी समस्याएं आती, तो उसमें उसको अगर ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो प्रिंसिपल को उसकी फ़ंड की भी व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट उसको करना चाहिए उसको। इंस्पेक्शन ऑफ गाइडेंस एक्टिविटीज़ इन स्कूल, यानी कि जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें स्कूल में, तो जैसे गाइडेंस कमेटी का एक गठन हो गया, ठीक है। अब उस गाइडेंस कमेटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ गाइडेंस एंड काउंसलिंग को लेकर के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं हो रही है, तो इसको ले करके प्रिंसिपल को इससे जो रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका ऑब्जर्वेशन, उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए। साथ ही साथ कि प्रोवाइडिंग योर लीडरशिप इन फॉर्मेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि जो भी गाइडेंस सर्विसेज हैं, जो भी गाइडेंस सर्विसेज हैं, प्रिंसिपल को चाहिए कि उसकी जो है उसके बारे में और उन प्रोग्राम्स के बारे में जो कार्यक्रम हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हो, और उनको अपना नेतृत्व उसको प्रिंसिपल को प्रदान करना चाहिए, यानी कि उसकी अपनी देख रेख में सब कुछ करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कैटेगराइज है, यानी कि कैटेगरी बनाना, वर्क बिटवीन असाइंड गाइडेंस वर्क्स, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनको क्या करना चाहिए कि जो भी उनका कार्य कि किसको क्या करना है, उसकी एक कैटेगरी बना दें कि किस तरीके से कौन क्या काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जो वर्कर्स होते हैं जो गाइडेंस कमेटी में, उनके जो वर्क्स हैं उनको मतलब डिस्क्राइब कर दो कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ताकि हर व्यक्ति को जो कमेटी में है उसको ये पता हो कि मुझे क्या करना है। तो ये भी करना चाहिए एक एज ए प्रिंसिपल को। साथ ही साथ क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गाइडेंस टू
तो अब हम आते हैं कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गाइडेंस टू पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो ऐसी चीज़ प्रदान करना कि जिससे कि क्या हो कि जो निर्देशन कार्यक्रम है, जो भी सर्विसेज चल रही हैं, उसमें स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको गाइडेंस सर्विसेज यानी कि निर्देशन जो सेवाएं हैं उनके संबंध में उनको जानकारी देना, उनके बारे में बताना कि कौन से गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। पेरेंट्स को भी जानकारी ये इस बात की होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक या वर्क है प्रिंसिपल का। इसके बाद हम आते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस स्कूल टीचर टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू दिस ऑफ द स्कूल, यानी कि जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो भी कॉलेज हो या स्कूल हो, उसके जो टीचर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस यानी कि निर्देशन का क्या महत्व होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तथा क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको समझने में भी उसको जो है प्रिंसिपल को जो है हेल्प करनी चाहिए और सहयोग प्रदान करना चाहिए। इंस्पेक्शंस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग टीचर्स सपोर्ट टू इवेल्युएट इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी प्रभावशीलता जो है, इफ़ेक्टिवनेस है जो उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए टीचर्स को जो है सहयोग प्रदान करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए कि जिससे कि जो गाइडेंस प्रोग्राम है उस क्या इफ़ेक्टिव रहा है जैसे वो मूल्यांकन करेंगे, उसके मूल्यांकन के लिए टीचर्स को हेल्प करें कि कैसे वो उनका मूल्यांकन कर सकें कि जो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है क्या वो इफ़ेक्टिव है। इसके बाद आते हैं लास्ट में कि प्रोवाइडिंग जॉब ट्रेनिंग फैकल्टी टू दी गाइडेंस वर्कर्स एंड टीचिंग, यानी कि जो गाइडेंस जो वर्कर्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको क्या करें कि जो नौकरी है या जो जॉब है उसके बीच में, यानी कि जब भाई काउंसलिंग या गाइडेंस एक इजी काम तो है नहीं, तो अगर कोई जो वर्कर्स हैं जिनको भी आपने अपॉइंटमेंट किया है और इस गाइडेंस कमेटी में जो काउंसलिंग और गाइडेंस का काम वर्क संभालेंगे, काम करेंगे, तो उनके बीच में जॉब को और उनकी ट्रेनिंग को वो फैसिलिटी उपलब्ध कराना जिससे कि वो सीख सकें काउंसलिंग करना या काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या जो अगर कोई डिग्री प्राप्त करना चाहता है, कोई डिप्लोमा करना चाहता है, कोई वर्कर है, गाइडेंस वर्कर या टीचर है, तो उसकी जॉब के और ट्रेनिंग के बीच में सुविधाएं को उपलब्ध करना। तो आज हमने जाना कि वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि जो प्रिंसिपल को एज ए काउंसलर निभाना चाहिए और कैसा रोल एक स्कूल में उसको अपना अदा करना चाहिए, निभाना चाहिए एक स्कूल या कॉलेज में, जिससे कि एक गाइडेंस का या काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी तरीके से चल सके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो प्रिंसिपल की भूमिका है या जो रोल ऑफ प्रिंसिपल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।